जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यतः अभी सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, वो पलायन के ऊपर जो है कुछ बोल रहे थे और साथ साथ इस कटाक्ष में वो जो है लालू यादव को जो है सम्मिलित कर रहे थे। देखिए, दो चीजें हैं। एक है कि लालू यादव का दोष पलायन को लेकर, इसको कोई नहीं नकार सकता कि उस वक्त रंगदारी, एक्सटॉर्शंस मनी, प्रोटेक्शन मनी, रंगदारी टैक्स वगैरह जिसको कहते हो, अपहरण, लूट, मार काट, पॉलिटिकल और द कास्ट वायलेंस सब होते थे लालू यादव के शासनकाल में। 90 का दशक बिहार के लिए जो है एकदम जंगल राज की व्यवस्था थी, इसको हम मानते हैं। इसके साथ साथ जितनी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग धंधे थे, कल कारखाने थे, सब बंद हो गया, ठप हो गया। क्यों? रंगदारी टैक्स की वजह से, प्रोटेक्शन मनी की वजह से। इसको कोई नहीं नकार सकता। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट, जो कि लालू यादव के शासनकाल में था। इससे कई सारे लोग जो है उद्योग धंधा बंद करके सब बिहार से पलायन करके, चाहे पढ़ाना हो, रोजगार करना हो, उद्योग धंधा करना हो, सब बिहार से बाहर करना जो है उचित समझा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि 20 सालों से जो है नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सरकार है, जिसमें एनडीए भी और आरजेडी भी, देखो दोनों रहे। तो लालू यादव तो पहले जिम्मेदार थे इसको कोई नहीं नकार सकता कि बिहार की जो स्थिति बनी है 90 के दशक के बाद, इसका जिम्मेदार लालू यादव और आरजेडी है। इसको कोई नहीं नकारता है, ये बात में वास्तविकता है, 100% वास्तविकता है। लेकिन 2005 के बाद जब से नीतीश बाबू जो है सत्ता संभाले हैं, सत्ता की बागडोर अपने कंधों पे लिया है, तो अब बिहार की जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन आज भी स्थिति में आपको बता दूं, मैं 2 ट्रेन का एग्जांपल दूंगा। गया से एक जो है महाबोधि ट्रेन 2-2:30 बजे खुलती है, राजगीर से एक श्रमजीवी एक्सप्रेस जो है कह सकते हो सुबह 8 से 9 बजे खुलती है। दोनों ट्रेन के जनरल डिब्बा में जाकर देखो, जिस प्रकार से भेड़ बकरियों को भरा जाता है ना, लादा जाता है ना मालगाड़ी में, उसी प्रकार से बिहार के लोग भेड़ बकरियों की तरह लद कर जाने के लिए बेबस हैं। क्यों? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, मद्रास, एक प्रकार से कह सकते हो असम, सूरत, जहां जहां भी उनको रोजगार मिलता है, तो रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में वो बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने पर के लिए जो है विवश है। अब यह जो पलायन की घटना है, इस पर सम्राट चौधरी जो है कम से कम लालू यादव को अब दोष ना दें। लालू यादव का दोष था तो 10 साल पहले अगर यह बात आप कहते तो जनता इसे स्वीकारती और इस बात को तथ्यात्मक भी मानती। लेकिन 10 साल और 20 सालों से नीतीश बाबू के हाथों और नीतीश बाबू के जो है कंधों पर देश की शासन की बागडोर है। और अब जो स्थिति बनी हुई है, तो चाहे नीतीश बाबू बीजेपी के साथ रहें या आरजेडी के साथ जाए, सत्ता की चाबी इन्हीं के पास रहती है, नीतीश बाबू के पास ही रहती है। तो अगर बिहार की बदहाली का कोई जिम्मेदार है, तो लालू जितना है उतना ही नीतीश बाबू है। क्यों? क्योंकि पलायन की समस्या अभी भी बिहार में नहीं कमी है, जनसंख्या नियंत्रण पर अंकुश नहीं लगा है, बिहार का एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं बदला, लालू से अच्छा है नीतीश बाबू। शासन प्रशासन में भी बदलाव हुए, व्यवस्थाएं सुधरी है, अच्छी सड़कें बनी हैं, डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, लोगों तक जो है शौचालय का निर्माण करवाना हो, घर निर्माण करवाना हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस खुलवाने हो, सिलेंडर देना हो, खाते खुलवाने हो, अनगिनत ऐसी योजनाओं जो है परकुलेट हुआ है गांव गांव तक, जन जन मानस तक। लेकिन बड़े इंडस्ट्री, बड़े कल कारखाने, बड़े उद्योग धंधे ये अभी भी बिहार में नहीं आया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जनता पलायन करेगी। जनता को जो है पेट भरने के लिए, उन्हें जो है अपने परिवार को चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तो जब पलायन का इशू आता है ना, जब माइग्रेशन की बात आती है ना, तो लालू के साथ साथ नीतीश बाबू भी उतने ही जिम्मेदार हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू या फिर सम्राट चौधरी या फिर जो भी नेता हैं, वह लालू यादव के ऊपर आरोप लगाकर जो है आप बच नहीं सकते। जनता इन 20 सालों का हिसाब आपसे भी मांगे।
यह बात सही है कि लालू यादव के शासनकाल में पूरा का पूरा जंगल राज था, लेकिन आपके शासनकाल में जंगल राज ना होते हुए भी जब आप यह क्लेम करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी, अब कोई रंगदारी टैक्स का प्रोटेक्शन मनी नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी आप उद्योग धंधा को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। आपने कोई ऐसी नीति नहीं बनाया जिससे कि यहाँ उद्योग धंधा अट्रैक्ट हो सके, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर निवेश कर सके, लोगों को रोजगार यहीं मिल सके, स्मॉल स्केल और जो कह सकते हो कि इंडस्ट्री को यहाँ इस्टेब्लिश किया जा सके। ना आपने कोई फंड की व्यवस्था की, ना आपने जो है ऐसे कल कारखाने बनाए, ना आपने ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया कि जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए और इन्वेस्ट करें, ना आपने IT सेक्टर में कुछ किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सम्राट चौधरी और नीतीश बाबू जो करने की आवश्यकता है। अब सिर्फ लालू यादव के मत्थे पर आप कितना दिन जो है एक ही बात को घुमाते रहोगे? जनता इससे ऊब चुकी है। अब एक हमें नया नेतृत्व चाहिए, एक परिवर्तन चाहिए। बिहार को एक नए लीडर की आवश्यकता है जो यंग हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो और साथ साथ जो बिहार में बदलाव ला सके, परिवर्तन ला सके, पलायन को रोक सके, जो है असमान जनसंख्या वृद्धि को कम कर सके, साथ साथ जो है बिहार का डेवलपमेंट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, हर एक सेक्टर में जो है बिहार को एक नई ऊंचाई तक जो है पहुंचा सके, तभी पलायन यहाँ रुकेंगे। अन्यथा सिर्फ लालू यादव के माथे पर जो है दोष मढ़कर आप निश्चित होना चाहते हैं। बस दोष मढ़ दिया, हमारा काम हो गया। जनता मूर्ख है, जनता को इसी तरह बरगलाते रहेंगे। अब ये सब सारी चीजें नहीं है। समय की मांग है कि अब हमें जो है सत्ता परिवर्तन चाहे किसी की हो, हमें एक नेतृत्व चाहिए। अगर सरकार NDA की भी बने तो हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो नीतीश बाबू से हटकर हो। अब हमें नीतीश बाबू नहीं चाहिए। अब जो है नीतीश बाबू को सम्मानजनक विदाई देकर एक नए लीडर्स बने, क्योंकि ये पलायन की समस्याओं को, बेरोजगारी की समस्याओं को, शिक्षा और कृषि की समस्याओं का जो है समाधान कर सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।